नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशियांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं। आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का 2024 का वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ग्रहों के जो राशांतर है या फिर स्थानांतर है, उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम है वो किस प्रकार से मिलेंगे। उसके बाद जीवन के हर क्षेत्र में जो आने वाला साल है वो किस प्रकार से प्रभावित आपको करेगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल जो ग्रह है, इसके बारे में यह विशेषता है कि मंगल जिस भी स्थान में जाता है, उससे रिलेटेड किसी न किसी प्रकार के सकारात्मक या फिर नकारात्मक परिणाम जरूर देता है। हालांकि उसका जो प्रभाव होता है वो 1 से 1.5 महीने तक होता है, लेकिन वो मिलता जरूर है। उसी प्रकार यह जो मंगल है वो मंगल खासा याद में भी रह जाता है, उसके जो प्रभाव या फिर परिणाम होते हैं वो। तो आपके राशि के बारे में अगर देखा जाए तो मंगल जो ग्रह है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण शुभ फलदायी ग्रह है, क्योंकि ये आपका भाग्येश भी है और ये आपका धनेश भी है, जो कि अभी आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है। और दिनांक 6 फरवरी के बाद ये जो मंगल है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो दशम भाव का या फिर कर्म भाव में जो भी पाप ग्रह होते हैं वो वैसे देखा जाए तो शुभ फलदायी साबित होते हैं, क्योंकि दशम भाव जो होता है या फिर कम कर्म का जो भाव होता है वो आपके कम से ज्यादा रिलेट करता है। मतलब जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे ज्यादा रिलेट करता है, तो वहां पर दमखम ज्यादा होना आवश्यक है। तो उसी का जो अनुभव है वो आपको जनवरी के पूरे महीने में आ जाएगा। जहां पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहां पर आपकी जो एनर्जी देखी जाएगी, जो कॉन्फिडेंस देखा जाएगा वो बहुत ही अच्छा देखा जाएगा। जो भी काम करोगे उसमें पूरा का पूरा आप 100% दोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार हालांकि जो सहकर्मी है या फिर आपके जो वरिष्ठ है, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, लेकिन जो भ्रमण होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड नए-नए अपॉर्च्युनिटी वगैरह भी आ सकते हैं। मल्टीपल सोर्सेज़ ऑफ इनकम्स के रिलेटेड अच्छे अपॉर्च्युनिटी वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे अच्छे लाभ मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा बन रही है। तो मंगल का जो भ्रमण होगा दशम भाव में, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार करीबन 6 फरवरी के बाद यह जो मंगल है, यह मंगल आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और 15 मार्च तक ये आपके लाभ भाव में ही स्थित होगा। अब लाभ भाव का जो मंगल है, वो मकर राशि का मंगल है, जो कि उच्च का माना जाता है। और आपके राशि के लिए जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मंगल जो ग्रह है वो काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी है। तो आपको पैसे का जो इनकम होगी वो इन दिनों में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। हालाँकि यहाँ पर एक बात है, खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार आपके जो बड़े भाई-बहन होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है, लेकिन इनकम से रिलेटेड कुछ अच्छी बातें हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपकी इनकम या फिर इनकम के जो स्रोत है, जो कि रुके हुए हैं, नहीं हो रहे हैं, इन दिनों में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होंगे। आपके जो मित्र परिवार होंगे, उनसे भी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। हालाँकि उनके उनके साथ भी छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है, लेकिन इनकम से रिलेटेड ये जो मंगल का भ्रमण है, लाभ भाव में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार करीबन 16 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, ये मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो व्यय भाव का भ्रमण है, वो दोनों तरह से आपको परिणाम कर सकता है। अब यहाँ पर एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि व्यय भाव में जो शनि है, वो भी विराजमान है। मतलब आपके राशि के लिए जो साढ़े साती है, वो शुरुआत हो चुके हैं जनवरी 2023 से। तो इसके जो प्रभाव है, वो भी आपने देखे होंगे। मतलब छोटे-मोटे काम जो है वो विलंब से पूरे होना या फिर विलंब लगना या फिर पेंडिंग रहना, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेशन लेवल थोड़ा हाई होना। और वैसे भी देखी जाए तो आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। अगर छोटी-छोटी बातें भी अगर नहीं होती तो उसका जो स्ट्रेस है वो आप पर थोड़ा-सा जल्दी आ जाता है। तो इसी प्रकार का जो अनुभव है वो पिछले करीबन साल भर में आपने लिया होगा। तो जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि मंगल यदि आपके व्यय भाव में आता है 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें जो व्यय भाव का जो मंगल, तो वहाँ पर जो शनि है उसके कारण आपका स्ट्रेस टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। छोटी-मोटी बातों को लेकर जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े और ज़्यादा आपको देखे जा सकते हैं। इन दिनों में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय, चाहे छोटे हो या बड़े, किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड क्यों ना हो, बिल्कुल भी नहीं लेना। उस प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर टकराव हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आप धार्मिक या फिर आध्यात्मिक मार्ग में हैं,
तो धार्मिक स्थल पर विजिट करना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। कुछ अच्छे इंडिकेशंस वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये भी बातें हैं। लेकिन खास करके लोन लेना या फिर इस प्रकार की जो बातें हैं, रिस्क लेना, ये बातें इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उसके जो रिवर्स परिणाम है, नेगेटिव इफेक्ट है, वो आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार करीबन 24 अप्रैल से लेकर 20 जून तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो मंगल आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। अब ये जो मंगल है, आपका भाग्येश भी है, आपका लाभेश, आपका भाग्येश भी है और आपका धनेश भी है, जो कि आप ही राशि में भ्रमण करेगा। काफ़ी अच्छा और शुभ फलदायी साबित होगा, लेकिन आपके राशि में राहु का भी भ्रमण है। तो राहु के बारे में पिछले करीबन 3-4 महीने से राहु का जो भ्रमण है, वो आप ही के राशि में चल रहा है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा बहुत महसूस किया होगा कि जो भी आप निर्णय ले रहे हो, वो सही नहीं हो रहे हैं। मतलब जब भी आप निर्णय लेने के तैयार होते हो, तो आपके लिए जो परिस्थितियाँ हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ेवरेबल लगती है, और जब भी आप निर्णय लेते हो, तब आपको पता चलता है, जब भी आप डिसीज़न लेते हैं, तब आपको पता चलता है कि जो भी आपने डिसीज़न लिया है, वो गलत है। बाकी लोगों के लिए तो वो सहायभूत है, मतलब बाकी लोगों के लिए उसके अच्छे परिणाम भी है, लेकिन आपके लिए नहीं मिल रहे हैं। तो राहु जो है, वो मिसगाइड करता है, मिसलीड करता है। इसी प्रकार के अनुभव आपको आ सकते हैं। ये जो संपूर्ण साल है, इसमें ये जो राहु है, वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो इस प्रकार के जो अनुभव है, काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। खास करके ये जो मंगल का भ्रमण अभी मैंने कहा, करीबन 24 अप्रैल से लेकर 20 जून तक का जो समय है, उसमें ये जो मंगल है, वो आप ही के राशि में भ्रमण करेगा, वहाँ पर राहु भी है। तो मंगल क्या करेगा कि आपकी जो एनर्जी लेवल, आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो डिसीजन पावर है, वो खासी देखी जाएगी, और उसके चलते इमोशंस में जाके या फिर ज़्यादा सोच समझ कर नहीं लेते हुए आप जो निर्णय लोगे, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, आपके जो निर्णय हैं, वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। तो जो राहु है, वो आपको मिसगाइड कर सकता है, ध्यान रखिए। दोनों तरह से जो बातें हैं, वो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है, क्योंकि जो शनि है, वो आपके व्यय में शनि की साढ़े साथी, और जो राहु है, वो भी आपके राशि में भ्रमण कर दो। खास करके जिन लोगों के अमावस अगर मीन राशि में है, मतलब आपकी चंद्र राशि और सूर्य राशि दोनों भी यदि मीन राशि है, उसी प्रकार अगर आपका लगन भी मीन है और आपके लगन में ही अगर चंद्रमा है, मतलब आपका राशि भी मीन है, लगन भी मीन है, तो ये जो संपूर्ण कालावधि है, आपके लिए स्ट्रेसफुल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। तो अलर्ट रहना होगा, जो कि आपकी राशि में अलर्ट रहने के बाद थोड़ी-सी कम देखी जाती है, तो अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार करीबन 21 जून से लेकर 12 जुलाई तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो मंगल आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो द्वितीय भाव का जो मंगल है, वो मेष राशि का आ जाएगा, मतलब स्वयं की राशि में आ जाएगा। तो इसमें आपको जो इनकम है, वो काफ़ी अच्छी मिलेगी, लेकिन खर्च से ज़्यादा हो सकते हैं। और आपकी जो राशि है, खर्चे के मामले में बहुत ज़्यादा, मतलब डिसिप्लिन नहीं है। इस वजह से अलर्ट नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। पैसे तो आते रहेंगे, लेकिन ये जो कालावधि है उसमें, लेकिन उस पर किस तरह से उसे खर्चा करना है, या फिर इसके इन्वेस्टमेंट किस प्रकार किस तरह से बचत करनी है, इस इन पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार करीबन 13 जुलाई से लेकर 27 या फिर 26 अगस्त तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, ये मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो तृतीय भाव का जो मंगल है, तृतीय भाव जिसे हम पराक्रम स्थान भी कहते हैं। पराक्रम स्थान में किसी भी प्रकार के जो पाप ग्रह होते हैं, वैसे देखा जाए तो वो शुभ फलदायी होते हैं। यहाँ पर आपके ये जो मंगल है, वो पाप ग्रह भी है और आपके राशि के लिए शुभ ग्रह भी है। तो जो जैसे ही आपके तृतीय भाव में आ जाएगा वृषभ राशि में, तो वहां पर भी आपके जो भी पेंडिंग काम है, वो आप हाथ में ले सकते हो। यहाँ पर गुरु भी है, जो कि आपके लिए शुभ फलदायी होगा। मतलब गुरु का जो भ्रमण है, वो आपके तृतीय भाव में होगा, जब भी मंगल आपके तृतीय भाव में आ जाएगा। तो ये जो मंगल का जो भ्रमण होगा, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो निर्णय आप लोगे, वो सही साबित होते हुए नजर आएंगे। जो भी पेंडिंग बातें हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो ये जो मंगल का जो भ्रमण है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि आपके जो भाई-बहन होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन इन दिनों में आपकी ट्रैवलिंग वगैरह ज़्यादा हो सकती है, आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। अब यहाँ पर करीबन 27 अगस्त से लेकर 20 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो मंगल आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। हालाँकि चतुर्थ भाव का जो मंगल है, वो अकेला रहेगा वहाँ पर, तो ज़्यादा कुछ स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपके घर के जो बड़े-बुज़ुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चतुर्थ भाव का जो मंगल है, वैसे देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। किसी बहुत एक्सट्रीम पर इसके जो रिजल्ट्स है, वो आपको नहीं मिलेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। अब इसके बाद का जो मंगल का भ्रमण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मंगल है, वह आपके करीबन 21 अक्टूबर के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर ये जो पंचम भाव का मंगल है, वो आपके राशि के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि भाग्येश जो है,
वो आपके पंचम भाव में आ रहा है या फिर आपका जो धनेश है वो आपके पंचम भाव में आ रहा है, तो पैसे के मामले में बिल्कुल भी चिंता नहीं करना। पैसे जो है वो आपको काफ़ी अच्छे आते हैं मिलेंगे। उसी प्रकार भाग्य का साथ भी काफ़ी अच्छा मिलेगा यदि भी आपकी राशि साढ़े साती में है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है जिस पर ध्यान देना होगा कि मंगल जो आपके पंचम भाव में आ जाएगा, तो वहाँ पर वो वक्री हो जाएगा। अब तक आपने देखा जो भी हमने बातें की, वहाँ पर मंगल का जो भ्रमण था, वो सवा से डेढ़ महीने तक एक राशि में था। लेकिन यहाँ पर पंचम भाव में जो मंगल आएगा, वो वक्री भी होने जा रहा है। करीबन 6 दिसंबर के बाद पंचम भाव का जो मंगल है कर्क राशि का, वो वक्री होने जा रहा है। तो वक्री जो मंगल है पंचम भाव में शुभ फलदायी माना नहीं जाएगा। हालाँकि पैसे के मामले में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो गर्भवती महिला है, उन्होंने स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर भी रिलेशनशिप में जो व्यक्ति होंगे, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तकरार काफ़ी बढ़ भी सकती है। मामला जो है वो ब्रेकअप तक जा सकता है, ध्यान रखिए। बाकी की जो भी बातें विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये जो मंगल है वो शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार संतान जिनके भी संतान है, मतलब जो भी मीन राशि के और जिनकी संतान, उनके संतान के साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा मतभेद वगैरह हो सकते हैं। बस यही बात है। लेकिन खास करके ये जो मंगल है, वो मंगल जो गर्भवती महिला है, यदि आप उसी प्रकार यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो ये जो कालावधि है इसको बहुत बारीक से ध्यान में लेना आवश्यक होगा। तो ये था मंगल का भ्रमण संपूर्ण साल में किस प्रकार से आपको अनुभव दे सकता है। अब हम चर्चा करेंगे शनि के बारे में। शनि जैसे जो ग्रह है वो आपके व्यय भाव में आ चुका है जनवरी 2023 से, जिसे हम कहते हैं कि आपकी जो साढ़े साती है, उसका जो पहला फेज़ है, वो शुरू हो चुका है। तो उसके जो परिणाम है वो भी आपने देखे होंगे, वो आप महसूस किए होंगे कि जो बातें हैं वो सीधे-सीधे नहीं हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग हो रही है, कभी-कभी फाइनेंशियल क्रंचेस भी आपने देखे होंगे। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, मतलब ये जो साल है इसमें राहु जो है, वो भी आप ही की राशि में भ्रमण कर रहा है। तो जो कभी बहुत दफ़ा ऐसे हो जाएगा इस संपूर्ण साल में कि आप निर्णय लोगे वो गलत होंगे, जिसकी वज़ह से आपको फाइनेंशियल लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हैं तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम इन दिनों में, मतलब पूरे साल में बीच-बीच में आप देख सकते हो, जैसे कि मंगल के भ्रमण में मैंने आपको कहा। उसी प्रकार राहु के बारे में कहा जाए तो यह जो संपूर्ण साल है, इस संपूर्ण साल में ये जो राहु है वो भी आप ही की राशि में भ्रमण करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय नहीं लेना जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए, या फिर ऐसे निर्णय जिसमें रिस्क ज़्यादा है, या फिर भाग्य के सहारे किसी भी प्रकार का काम बिल्कुल भी नहीं करना। आप बुरी तरह से फँस सकते हो। इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी है। जैसे कि जो गुरु है, आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 2 मई के बाद ये जो गुरु है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब ये जो तृतीय भाव का भ्रमण है गुरु का, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। वो आपके आपके पराक्रम स्थान में जाएगा, तो आपके जो निर्णय, आपके जो काम है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार जीवन के प्रति आपकी जो निष्ठा रहेगी, आपकी जो दृष्टि होगी वो काफ़ी सकारात्मक देखी जाएगी। पिछले करीबन 6-7 महीने में आपने देखा होगा, जो बातें हैं जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं हो रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो ऑफ कॉन्फिडेंस आप फ़ील कर रहे हो, और आपकी जो राशि है, मैंने शुरुआत से मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, जो छोटी-मोटी बातों को लेकर आप स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा ले लेते हो। तो यही जो मसला है, यही जो सिलसिला है वो अब तक चालू है। लेकिन मई के बाद का जो समय है, इसमें आपके जो काम है वो बनते हुए नज़र आएँगे। आपका जो कॉन्फिडेंस है, एनर्जी लेवल है वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है, सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देख रहा है। उसी प्रकार नवम दृष्टि से ये आपको लाभ स्थान है, उस पर भी देख रहा है। तो फाइनेंशियल क्रंचेस ज़्यादा नहीं आएँगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उस प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है, वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके जो काम है, वो भी काफ़ी बनते हुए नज़र आए। तो वो एक्टिवनेस आप में काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा करीबन मई के बाद। उसी प्रकार जो भी महत्वपूर्ण काम है, इस साल में जो भी आपके महत्वपूर्ण काम हैं, वे यदि आप दिसंबर के अ, करीबन अप्रैल के बाद या फिर मई से अगर आप हाथ में लेते हो, तो वो काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, हेल्थ है, फिजिकल या फिर मेंटल, वो किस प्रकार की होगी? तो फिजिकल स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल भी आप चिंता नहीं करना, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। हालाँकि जो राहु है वो छोटे-मोटे मेंटल स्ट्रेस आपको दे सकता है, जिसके बारे में पहले था, तो उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार करीबन 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। स्वास्थ्य से रिलेटेड, खास करके फिजिकल स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं आएँगी। उसी प्रकार जो मैंने फाइनेंशियली भी कहा, तो फाइनेंशियल मामले में भी, पैसे के मामले में भी अगर देखा जाए, तो करीबन मई के बाद का जो समय है,
वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसके बाद जो भी बातें आप कर सकते हो, फाइनेंशियल क्रंचेस आपको इस साल में ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे। ये जो कालावधि मैंने कहा, उस पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। इस साल में यही बात है कि कोई भी गलत डिसीज़न नहीं लेना या फिर ऐसे डिसीज़न जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क है, वो नहीं लेना। रिस्की डिसीज़न आप अगर आप लेते हो तो चूक सकते हो। ध्यान में रखिए, यदि भी गुरु आपके साथ है, लेकिन की शनि की साढ़े साती भी आपकी शुरू हो चुकी है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। गृह सुख के मामले में अगर पूछा, फैमिली का जो सुख है, उसमें भी किसी भी प्रकार की बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। सिर्फ ये जो कालावधि है 27 अगस्त से लेकर करीबन 20 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए, तो अगर आप किसी के प्रेम में, रिलेशनशिप में हैं, तो वो काफ़ी स्मूथली जाएगी। लेकिन इस महीने के करीबन नवंबर-दिसंबर के बाद का जो समय है, उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है या फिर उस समय जो गर्भवती महिला होंगी, उनके लिए ये जो कालावधि है करीबन नवंबर से लेकर जो भी मीन राशि के हैं, उनके लिए ये जो कालावधि है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल जा जा सकता है। इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बड़ी कोई दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। उनमें और आप में छोटी-मोटी बातों को लेकर गलतफ़हमियाँ ज़्यादा हो सकती है। उसी प्रकार उनका जो स्वास्थ्य है, उससे रिलेटेड जो भी अभी मैंने बात की, करीबन 16 मार्च से लेकर 23 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपका जो भी कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मई के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय अप टू अप्रैल तक बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार महत्वपूर्ण जो योग है, एस्पेक्ट है, उसके बारे में अगर कहा जाए, तो करीबन 29 फरवरी को रवि और शनि की युति होने जा रही है आपके व्यय में। अब यहाँ पर आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की गलत निर्णय नहीं लेना। इसमें आप गलत निर्णय लेने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बन रही है। उसी प्रकार अगर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने मिल सकते हैं। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन दिनों में नहीं लेना। दिनांक 10 अप्रैल को मंगल और शनि की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। अब ये जो युति है, इस पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हैं, तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। छोटी-मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के लोन लेना या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, इस प्रकार की बातें बिल्कुल भी नहीं करना। काफ़ी ज़्यादा आप फँस सकते हो। आपके साथ चीटिंग वगैरह भी हो सकती है। दिनांक 19 मई को रवि और गुरु की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है आपके तृतीय भाव में, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। महत्वपूर्ण काम आप आपके इन दिनों में बनते हुए नज़र आएँगे। ख़ास करके जो भी अटके हुए काम है, जो भी पेंडिंग है, वो आपके पूरे होंगे। जो भी विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आप जैसा चाहते हो, जैसा एक्सपेक्ट करते हो, उस प्रकार के आपके आपके लिए शादी के जो माहौल है, वो बनता जाएगा। उसी प्रकार आपके जो मित्र परिवार है, उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामले में भी कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिल सकते हैं। तो रवि गुरु की जो युति आपके तृतीय भाव में बन रही है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे। अब इसी दिन पर मतलब 19 मई को ही मंगल और राहु की भी युति होने जा रही है आप ही की राशि में। तो होगा क्या कि आपके लिए जो काम जो है, वो काफ़ी ज़्यादा सरल होते हुए नज़र आएँगे। तो जब भी हमारे काम जो है, वो सरलतापूर्वक होते हैं, तो हम थोड़ा-सा ढीले पड़ जाते हैं, थोड़ा-सा लेज़ीनेस हो जाता है और आपकी राशि में लेज़ीनेस जो बात है, वो थोड़ी ज़्यादा है। तो इन दिनों में आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो मंगल राहु की युति 19 मई को ही होने जा रही है, वो आपके हाथ से गलत डिसीज़न लेके जा सकता है। तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा, अलर्ट रहना होगा। उसी प्रकार करीबन 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है, खुद पर थोड़ा ध्यान दीजिए। इन दिनों में आपके साथ चीटिंग वगैरह होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। आप गलत निर्णय ले सकते हो। स्वास्थ्य के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार करीबन 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा या फिर उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। तो दोस्तों, ये था मीन राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।